हेलो, जय हिंद एवरीवन। मैं विकास तंवर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम टॉक्स में। क्या रियलिटी में ऐसा पॉसिबल हुआ था कि हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग ने मिलकर कभी सरकार बनाई हो? तो जानेंगे इस वीडियो में सारी की सारी बातें। क्या सावरकर और जिन्ना ने हाथ मिला लिया था सरकार बनाने के लिए? तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि रिसेंटली क्या हुआ था कि आपके जो कांग्रेस पार्टी के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह दावा किया है कि मोहम्मद अली जिन्ना और सावरकर ने मिलकर सरकार बनाई थी। तो किस मुद्दे के ऊपर ये बात उन्होंने कही है, सारी की सारी चीज़ें जानेंगे। और एक न्यूज़ आर्टिकल हमारे सामने है, उस न्यूज़ आर्टिकल के थ्रू हम कवर करेंगे। पर उससे पहले एक और अपडेट है। वो अपडेट ये है कि जितने भी स्टूडेंट NDA 2024 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो डेफिनेटली वो IAS स्टडी सेंटर के ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए नंबर यहाँ पे दिया गया है। बैचेस स्टार्ट होंगे 15 अप्रैल से। अगर आप क्लास 11th के या क्लास 12th के स्टूडेंट हैं और स्कूलिंग के साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो डेफिनेटली प्रिपरेशन कर सकते हैं NDA के लिए। और क्लास साइज़ यहाँ पे 20 स्टूडेंट्स पर क्लास रहेगा। अब आते हैं मुद्दे के ऊपर, उस आर्टिकल के ऊपर। जिन्ना की तरह सावरकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का किया था विरोध। क्या ये सही है? सारी की सारी चीज़ें जानेंगे। अभी रिसेंटली हुआ क्या, 6 अप्रैल को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा है कि कांग्रेस का जो घोषणा पत्र आया है उसके ऊपर कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग की छाप है या मुस्लिम लीग का इसके ऊपर पूरा प्रभाव है। उसी के जवाब देते हुए कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि जो बीजेपी पार्टी है उसके पूर्वजों के जो विचार हैं वो मुस्लिम लीग और अंग्रेजों को समर्थन करने वाले रहे हैं। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि किस तरीके से बीजेपी पार्टी के संस्थापकों ने भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जो आंदोलन स्टार्ट किए थे उनका विरोध भी किया था, भारत छोड़ो आंदोलन का। तो वो सारी चीज़ें जानेंगे। तो बात 1935 की है, जब अंग्रेजों ने एक कानून पास किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और उस कानून में ये लिखा गया था कि भारत के लोग प्रांतीय चुनावों के अंदर अपना जो है पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, जिसके अंदर टोटल 1585 सीटें थी। और इन 1585 सीटों में से 711 सीटें अकेली कांग्रेस पार्टी ने जीती थी। उस समय भारत को 11 प्रांतों में डिवाइड किया गया था और इन 11 में से 6 प्रांत ऐसी थी, 6 स्टेट ऐसी थी जहां पे कांग्रेस पार्टी बहुमत में थी और उन्होंने वहां पे सरकार बनाई। पर कुछ एरिया ऐसे भी थे जहां पे कांग्रेस पार्टी सरकार नहीं बना पाई। जैसे सिंध की बात करें, पंजाब की और बंगाल की। सिंध में सिंध यूनियनिस्ट पार्टी थी जिसने वहां पे सरकार बनाई। पंजाब में सिकंदर हयात की पार्टी थी, यूनियनिस्ट पार्टी। और इसके अलावा बंगाल में फजलुल हक की पार्टी थी, कृषक प्रजा पार्टी। अब बंगाल में सबसे ज़्यादा सीट जीतने वाली पार्टी थी कांग्रेस, जबकि सरकार बना पाई कौन सी? कृषक प्रजा पार्टी, क्योंकि यहाँ पे हिंदू महासभा ने सपोर्ट किया था फजलुल हक को। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो मुस्लिम लीग के लिए सीटें रिजर्व करी गई थी 482, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग 106 सीटें जीत पाई। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में एक भी सीट नहीं मिली। पंजाब में 84 में से सिर्फ और सिर्फ 2 सीट मिल पाई। और सिंध में 33 में से 3 सीट जीत पाई मुस्लिम लीग, जो ये दावा करती थी कि भारत के अंदर जो मुसलमान हैं उनका प्रतिनिधित्व सिर्फ एक ही पार्टी करती है जिसका नाम है मुस्लिम लीग, जबकि मुस्लिम लीग को लोगों ने सपोर्ट ही नहीं किया। अब हिंदू महासभा भी थी साथ में, पर हिंदू महासभा वहाँ पे बुरी तरीके से हार का सामना करती है। मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा के बीच के गठबंधन की बात करते हैं। यहाँ पे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा है कि सावरकर और जिन्ना जो हैं उनके विचार चाहे अलग अलग हों, पर कुछ जगह ऐसी थी जहाँ पे इन दोनों के विचार जो हैं वो बिल्कुल सेम थे। दोनों का मानना ये था कि भारत एक राष्ट्र नहीं है, भारत 2 राष्ट्र हैं, एक मुस्लिम राष्ट्र और एक हिंदू राष्ट्र। और वो चाहते भी थे कि हिंदू अलग रहें और मुसलमान अलग रहें। जब भारत के वॉइसरॉय ने यह डिक्लेयर किया 1939 में कि भारत ब्रिटेन का साथ देगा दूसरे विश्व युद्ध में, तो उसके विरोध में कांग्रेस पार्टी ने इस्तीफे देने स्टार्ट किए। और यहीं जब कांग्रेस पार्टी इस चीज़ का विरोध कर रही थी तब मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा जैसी पार्टियों ने इस चीज़ को अवसर समझ के यहाँ पे सरकारें बनाना स्टार्ट करी। सिंध में भी सरकार बनाई, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में भी सरकार बनाई और बंगाल में फजलुल हक ने वहाँ पे सरकार बनाई। रीज़न था हिंदू महासभा का समर्थन जो है वो मुस्लिम लीग पार्टी को मिला।
जबकि एक बात जो हमें सरप्राइज करती है, सुभाष चंद्र बोस जी की जो पार्टी थी फॉरवर्ड ब्लॉक, इन्होंने भी हिंदू महासभा और कृषक प्रजा पार्टी के गठबंधन को पूरा सपोर्ट किया। अब बात अगर हम करें तो आगे बात हमारी ये आ जाती है कि जो आपके हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे विनायक दामोदर सावरकर, उन्होंने पूरी तरीके से बढ़ चढ़कर समर्थन किया था मुस्लिम लीग का, ताकि मुस्लिम लीग सरकार बना सके। और काफ़ी गर्व से वो जिक्र करते हैं कानपुर के अधिवेशन 1942 के अंदर। अब भारत छोड़ो आंदोलन की अगर बात करें, ये तो बात होगी कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया, जबकि इस चीज़ को अवसर समझा हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग ने और सरकारें बनाना स्टार्ट करी। भारत छोड़ो आंदोलन की अगर बात करें तो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ और भारत की जो बड़ी पार्टीज थी उन्होंने इस चीज़ का पूरा समर्थन भी किया, जबकि हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग जैसी पार्टियों ने भारत की पार्टियों का सपोर्ट ना करके अंग्रेज़ों का सपोर्ट किया और पूरे तरीके से ये कहा कि जितने भी भारत के कर्मचारी हैं या भारत के अंदर हिंदू महासभा के सपोर्टर हैं वो अंग्रेज़ों का साथ दें और हमें हर कीमत पे अंग्रेज़ों का साथ देना है और भारत छोड़ो आंदोलन में पार्टिसिपेशन नहीं करना। यही श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा है कि अगर कोई भारत छोड़ो आंदोलन का हिस्सा बनता है तो उसको कुचलने के लिए हम पूरे तरीके से अंग्रेज़ों का साथ देंगे। ये बात उन लोगों ने कही है जो आज के टाइम में ये शो करते हैं कि हम पूरे तरीके से राष्ट्रवाद के साथ में हैं। अब जिन्ना की अगर राय देखें तो जिन्ना की राय हमें सेम मिलेगी इन जैसी। तो यहाँ पे फाइनली क्या हुआ, ये जो हिंदू महासभा है और बाकी पार्टीज़ हैं ये मिलती हैं और बचे हुए राज्यों के अंदर भी सरकार बनाने का काम करती हैं। तो यहाँ पे हमें एक ऐसा किस्सा भी देखने को मिलता है जब हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग जो कि बिल्कुल अपोजिशन पार्टीज थी, एक दूसरे के बिल्कुल विरोध में थी, वो मिलती हैं और सरकार बनाने का काम करती हैं। तो आपका क्या ओपिनियन है, भारत छोड़ो आंदोलन में उन्हें सपोर्ट करना चाहिए था या उन्होंने सही किया ना करके? और साथ में आप क्या राय रखते हैं वीर सावरकर को लेके और मुस्लिम लीग पार्टी को लेके और साथ में कांग्रेस पार्टी को लेके भी, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैंने वही बताया है जो आपका एक आर्टिकल के अंदर अभी रिसेंटली पब्लिश हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। चैनल आपका अपना है, सब्सक्राइब करे बिना मत जाएं।